जो अवामी मसाइल हैं, जैसा कि महंगाई ने आज आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। 30, 40, 50 हज़ार कमाने वाला आदमी आज अपने बच्चों को तालीम की सहूलियत देने से कासिर है, वो अपने बच्चों को सेहत की सहूलियत देने से कासिर है। और महंगाई ने ये हालत कर दी है आम आवाम की कि लोग आज ख़ुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। और ये जो जालिम हुक्मरान हैं और अशराफिया है, जिन्होंने शुरफा का भेस बदला हुआ है, हकीकत इनकी ये है कि इन्होंने पिछले 75 साल में इतनी लूट मार की है कि आज हमारी कौम का पैदा होने वाला एक एक बच्चा 20-20 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका है। कायदे मिल्लत इस्लामिया से सवाल हुआ था कि आपका किसी के साथ इत्तेहाद हो सकता है, तो उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया कि हमारा हर उस जमात के साथ इत्तेहाद हो सकता है जो हमारे नज़रियात के साथ आके इल्हाक करे। मोहतरम ने कहा कि हमारा इल्हाक जो है आम आदमी के साथ है, जिसके साथ हम अवाम के साथ है। किसी पार्टी के साथ जो हमारे साथ आके मिल सकता है, हमारे नज़रिए के साथ मिल जाए, हम किसी के साथ नहीं। आपके लिए हम अर्ज़ करना चाहते हैं, शायद आपके नॉलेज में नहीं है, जब भी तौहीन आमेज़ खाके बने हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहद वो जमात है, वो तौहीन रिसालत का मामला हो, वो तौहीन कुरान करीम की नामूस का मामला हो, आपके ज़िला टोबा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने रैलीज़ का इनेकाद किया और एहतजाजी जलसे जलूस किए हैं। और ये शायद आपके नॉलेज में नहीं है, आपने ऐसा सवाल किया, वरना वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। आप दोस्त काफ़ी सारे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आप इनसे मुताबिक होने चाहिए, हम इस बात की हमायत करते हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, जो अदलिया में भी जो मामलात आ रहे हैं वो आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। कोई कहता है 2-3 से है, कोई कहता है 3-4 से है, कोई कहता है 9 रुकनी बेंच है, कोई कहता है ये सुनने का मजाज नहीं है। अभी बहुत सारे मामलात हैं क्लियर होने के, क्योंकि ये हाई कोर्ट में पहले भी चल रहे हैं मामलात। तो आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक आज के दिन तक हम पीडी जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मतलब के दूसरा सवाल का आपका क्या था, मैं ज़हन से निकल गया मेरे, रवाबत का ही है ना? जी, मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। बाकी बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो होती होगी, जाहिर है कि हम भी एक सियासी जमात हैं और हुकूमतें उनसे साथ रवाबत करती हैं, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बात करूँ। मैं एक ज़िले का ज़िम्मेदार हूँ, वो कोई हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वहाँ तक अगर अप्रोच हो तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। 60 करोड़ एक अरब या 10 करोड़ कुड़ियां दे चौड़ ते लांदे हो ते गरीबां वास्ते 1 रुपया भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। खरीद के लिए कौन खड़ा होगा? तो इसलिए जब हम साहिब कुरान की या कुरान की निज़ाम कुरान की निज़ाम मुस्तफ़ा की सहाबा अहले बैत की और ये कामिलीन की पाकिस्तान की अवाम की बात करेंगे, होली गल ना नहीं, होली नहीं, होली मेरी गल सुनो सारे ने करना जिदा मैं कर लगा, असी जो गल कर नहीं आ रहा मोहतरम, आज का हमारा एहतजाज गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए है। तब तक हम खड़े रहेंगे जब तक हमारा कायद हमारी रहनुमाई कर रहा है। जो वो कहते जाएंगे ये आशिक, ये गुलाम, इंशाअल्लाह उनकी आवाज पर लब्बैक। मैं क्या तुसी हिल्ले नहीं पे मेरा कुर्ता बजा एक मौलवी होंदा तुसी हिल जांदे हो, हिल जांदे हो।
इंशाअल्लाह आने वाला वक्त मोहम्मद अरबी के गुलामों का है। रसूलुल्लाह है, सहाबा वाले बैत है, औलिया कामिलीन है, और ये उशाकान मुस्तफा लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले हैं। और एक तरफ सूद खाने वाले, अपनी माओ से जिना करने के मुतलाक़ लोग मौजूद हैं। ये रब के मुकाबले में है। अब बताओ मुसलमानों, जो रब के मुकाबले में खड़े हैं, तुमने उनके साथ खड़ा होना है या रसूलुल्लाह के कुरान के साथ खड़े होना है। ये कुरान मैंने पढ़ दिया, हदीस मैंने सुना दी है। ये सूदी और पूरा वाला निजाम मेरे काज शूरा और यहाँ की मजलिस और हर आशिक़ मुस्तफा जिसके दिल में इतना भी ईमान है, जिसने नमाज कभी मोहब्बत से पढ़ी हो, जिसने कलिमा कभी मोहब्बत से पढ़ा हो, जिसने दुरूद कभी मोहब्बत से पढ़ा हो, जिसने मिलाद कभी मोहब्बत से मनाया हो, कभी भी जुल्म और सूदी निजाम के साथ खड़ा होगा। यह ऐलान है मेरा पूरे पाकिस्तान और बैरूनी लोगों से, उलमा से, मौलवियों से कि तुम सूद के साथ क्यों खड़े हो। सूद के साथ तो अल्लाह का ऐलान जंग है, ये अल्लाह से जंग कर रहे हैं। कभी भी पाकिस्तान इस तरह तरक्की नहीं पा सकता। कोई किसी पार्टी का है, किसी इदारे का है, वो खुफिया इदारे के लोग भी यहाँ मौजूद होते हैं। अगर तुमने रत्ती भर भी ईमान हुआ, मेरी बात का जवाब दे के जाना। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। सूद खाने वालों, लेने वालों, सूद को जायज करार देने वालों, अल्लाह का कुरान कह रहा है, जिसने सूद के हवाले से जायज बात की है, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, उसका अल्लाह रसूल से ऐलान जंग है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क दे चोर लुटेरे गुंडे हुक्मरान ने जिन्हों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, 18वें ग्रेड का होंगे, ठीक है जी। इन्ने ग्रेड के अफसर को 2-2 करोड़ रुपए वाली गड्डी दी हुई है गवर्नमेंट ने, जिहदा इंजन 2800 सीसी है पेट्रोल। अच्छा, एक तरफ तो यह अयाशियां ने, दूसरी तरफ आवाम का यह हाल है कि एक मजदूर आदमी सारी दिहाड़ी अगर काम करे ना जी तो 700-800 रुपए तो बाद मजदूरी नहीं लगती। 700-800 रुपए कमाने वाला आम आदमी जिन्हें 2-3 बच्चे ने, बीवी है, मां बूढ़ा बाप है, वो सिर्फ एक वक्त की रोटी नहीं खवा सकता, 2 वक्त की भी गल कर रहा। अशराफिया एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदाना ते आम आवाम दे विच क्यों आ गया, किवें आ गया? गौर करने वाली गल है ना जी। इको मुल्क के असीं वासी हां, साडा मजदूर इन्ना मेहनत कश है, इन्ना जफा कश है कि जिहदी पूरी दुनिया च मांग है, लेकिन इस पाकिस्तान दे विच ओही मजदूर 2 वक्त की रोटी तो आवाज़ है। अज के मुल्की हालात उत्ते चंद गुजारिशां तुहाडे दोस्तां दी नज़र करना चाहना कि अज जी महंगाई दिन ब दिन साल हा साल तो बढ़ती जा रही है और गरीब का जीना दोबर होता जा रहा। गरीब नूं इस वक्त 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं, इसकी वजूहात की ने? की वजह है कि साडे मुल्क के हुक्मरानी करने वाले लोग ऐसी जगह के रिहाइश पजीर ने कि जेडे शायद फॉरेन कंट्रियां दे विच भी लोगां दियां इहो जिहा महलनवा मकान नहीं जिहो जे साडे सियासतदानां दे ने। साडी ब्यूरोक्रेसी नूं जेहड़ियां सहूलतां मुयसर ने वो बैरूनी जेहड़े तरक्की याफ्ता मुल्क कहे जांदे ने जी, उन्हां दी ब्यूरोक्रेसी नूं भी वो सहूलियत मुयसर नहीं जेहड़ी पाकिस्तान दी ब्यूरोक्रेसी नूं सहूलियत मुयसर ने। कॉल पर लब्बैक कहते हुए आज इस प्रेस क्लब के सामने इकट्ठे होकर
ये साबित किया कि इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आम आदमी की बेहतरी के लिए मैदान अमल में मौजूद है और अपने कायद की हर गाल पर, चाहे वो 27 फरवरी की हो, चाहे वो 3 मार्च की हो, चाहे वो कल ही कोई अगला लाहे अमल दे, तो इंशाअल्लाह हम उनकी काल पर मैदान अमल में आज का एहतजाज अभी मुशावरे किस लिए है? मौलवी नहीं करना, नका सलाम आया। हमारी ये बेजा टैक्स हमें मंजूर, ये सूदखोरी वाला निजाम हमें मंजूर। ये क्या कर लगे? सुन लो मेरी बात, रिकॉर्ड कर लो। आने वाला रब तो इलावा किसी को डरने की जरूरत नहीं। और होता नहीं जाना, आज जागा मर हम रसूल बैठा तो केड़ा नहीं। लिहाजा इस मुल्क वास्ते, इस मुल्क की बका वास्ते साडे इन्हां दा एजेंडा एक है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ ते गरीब नूं जलील जमीन कमजोर कमजोर और बैरूनी कर्जिया तो तौबा की जाए, सूफी मैशत का खात्मा किया जाए। जिससे का नोटिंग करो इन्हां लोगां दी, ये जेड़े शुरफा दे भेस दे विच, सियासतदानां दे भेस दे विच आम आदमी नूं दबाउण वास्ते स्टैबलिशमेंट, सियासतदान और अशराफिया तो मराद ओ नाम निहाद ताजरान ने जेड़े के मुल्क दे विच खाण पीण वाली चीज़ां। और अज असी इस प्रेस क्लब के बाहर सब तो पहले अपनी सहाफी बरादरी नूं ये गुजारिश करने कि एक खालिस्तान आम आदमी की आवाज है, जेड़ा अज 2 वक्त की रोटी को परेशान है,